नमो नमः मित्राणि कथम सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो अगर हम आज के सीयूईटी पेपर को पिछले वर्ष के सीयूईटी पेपर के साथ या फिर जेएनयू के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं उनके साथ या फिर बीएचयू के जितने भी क्वेश्चन पेपर है संस्कृत के उनके साथ अगर हम आज के पेपर को कंपेयर करें तो उस मामले में जो आज का जो पेपर था, आज के जो प्रश्न पूछे गए तो काफ़ी डीप प्रश्न पूछे गए थे और काफ़ी हार्ड भी पूछा गया था। और हार्ड हमें इसलिए भी लगा था क्योंकि हमने पहले से सोच के रखा था और देखा भी था चूँकि कि जो सीयूईटी का जो प्रश्न पत्र का लेवल होता है वो काफ़ी निम्न स्तरीय होता है। लेकिन इस बार जो आपका सीयूईटी का प्रश्न पूछा गया वो उसका जो प्रश्नों का जो लेवल था काफ़ी उच्च स्तरीय था और काफ़ी डीप प्रश्न पूछा था। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें गीता से, पिछले बार गीता में केवल अध्यायों के नाम से ही प्रश्न जो है वो आया था, लेकिन वही अगर हम इस बार बात करें गीता से केवल एक ही प्रश्न बना, वो था कर्मयोग से तृतीय अध्याय वाला। ठीक है, वही अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की तो पिछले बार केवल ब्राह्मण ग्रंथों के नाम आया था कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से था, लेकिन इस बार क्या पूछा, जो ब्राह्मण ग्रंथ है चारों वेदों के दे दिए, लेकिन उनका जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है उससे रिलेटेड जो है प्रश्न आया था। ठीक है, और वही इस बार आपके पंक्ति पूछ दिए गए हैं कि ये नहीं पूछा कि विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन है, ठीक है, शिशुपाल वध के लेखक कौन है, वहाँ से पंक्ति उठा के दे दिया गया कि पंक्ति क्रम में दे दिया गया और यहाँ पे मिलाने के लिए दे दिया गया है। आप चूज कीजिए कि कौन सा जो है जो आपका सही पंक्ति है, कौन से वो महाकाव्य से है। तो इस प्रकार से काफ़ी जो है जो प्रश्न पूछने का जो लेवल है वो काफ़ी जो है हाई था। वही पिछले बार मेघदूत से एक प्रश्न आया था कि मेघदूत में जो है कौन से छंद का प्रयोग किया गया, लेकिन इस बार एक श्लोक से प्रश्न आया था मेघदूत से। लेकिन पूरे प्रश्न पत्र में एक ही चीज़ देख के अच्छा लगता है वो कि जो प्रत्यय है, जो प्रत्यय का पोर्शन है वो काफ़ी प्रश्न पूछा है, वो कि मतलब देखा या फिर जाना पहचाना प्रश्न आया था। अगर आप मेरे प्रत्यय के वीडियोस देखें, वहाँ से प्रत्यय किए हैं तो आपको प्रत्यय में से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और चूँकि मैंने भी पेपर दिया इस बार तो उस हिसाब से मेरे को भी लगा जो लेवल है एमए का वो काफ़ी हाई था, मतलब जो इससे पहले जो एमए के जो एंट्रेंस होते थे उससे। और वही तो अगर मैं इस सीयूईटी के माध्यम से जो जेएनयू का जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको सूचित कर दूं तो इस बार जो जेएनयू का कट ऑफ है जनरल के लिए आप मान के चलिए लगभग 65 प्लस अगर आपका सही है अटैम्प्ट तो आप मान सकते हैं 75 प्रश्न में से, ना कि आपका 100 में से। जो 75 प्रश्न है 75 में से अगर आप 60 प्लस करते हैं तो आप जेएनयू के लिए सोच सकते हैं, या फिर कम भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वही अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में लगभग आप 60 प्लस अगर रहे तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, कम भी हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। वही एससी और एसटी में 65 और 68 के लगभग रहेगा आपका कट ऑफ। चूँकि मैं भी आज का पेपर दिया तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, चूँकि मैं पिछले वर्ष का जो कट ऑफ रहा उसके अनुसार अकॉर्डिंग करके मार्च करके आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हाँ, इस बार कह सकते हैं कि जो सीयूईटी का पेपर है काफ़ी टफ पूछा गया था, लेकिन क्या करें, टफ तो आपके लिए नहीं था, केवल सबके लिए था। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, रिलैक्स होइए। इतने दिनों से मेहनत की है, अभी कुछ दिन रिलैक्स कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है, कर्म करना ही हमारे हाथ में था, ठीक है, उसका फल तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा। और अगर कर्म अच्छे निष्ठा मेहनत से कराएं तो ज़रूर मिल जाएगा आपको, जेएनयू नहीं तो बीएचयू में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।